नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी शिक्षक देश के नवनिर्माण में अपना अहम योगदान देने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार आपने कड़ी मेहनत से अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया, उसी तरह देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भावी पीढ़ियों को निरंतर तराशने का कार्य करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्रदेश भर से आए अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2 दिन में पूरी पारदर्शिता के साथ टीजीटी अध्यापकों की वेटिंग लिस्ट के साथ साथ डिटेल रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। उन्होंने टीजीटी अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि इस रिजल्ट में बेटियों ने भव्य प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे टीचर्स ड्यूटी के बाद भी स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का पुनीत कार्य करते हैं। शिक्षा के प्रचार की ये भावना एक टीचर में अवश्य होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जितना आप शिक्षा को बांटेंगे, उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में पूरे प्रदेश में समान चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया है। प्रदेश में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और कॉलेज की स्थापना की है। आज प्रदेश में लड़कियों को 20 किलोमीटर में ही कॉलेज की सुविधा मिल रही है। पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले की सरकारों में भर्तियों की लिस्ट रिजल्ट आने से पहले अखबारों में छप जाती थी। आज खबर छपती है कि रिक्शा चालक का बेटा हरियाणा में HCS बना है। ये बदलाव वर्तमान सरकार ने गत 10 वर्षों में सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची पर्ची के मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सम्मान के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। ये बदलाव पिछले 10 सालों में आया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और ये हम चाहते थे, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये भारत पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों सम्मान के रूप में वो आगे उभरा है। ये उसके पीछे की मेहनत है और मुझे ये खुशी है बताते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के निकला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले विजेताओं को बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर इतिहास रचा। मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और वे दोनों हरियाणा से ही हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा ने पदकों में योगदान दिया है। पूरे देश को हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी
ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वंदे भारत ट्रेन में चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत जैसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी के नेतृत्व में वंदे भारत ट्रेन में हवाई जहाज जैसी सुविधाओं को लेकर उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा तक सीमित हो गई है। कांग्रेस का डीएनए ही परिवारवाद का है। कि आज मैं वंदे भारत जैसी ट्रेन से आज सफर कर रहा हूँ। आज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भारत के नागरिकों को ट्रेन मिल रही है। उन्होंने अपने गंतव्य के ऊपर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाना है आराम से। जिस प्रकार से व्यक्ति जहाज के अंदर सफर करता है वो सेम सुविधाएं आपको वंदे भारत जैसी ट्रेन के अंदर उपलब्ध हैं। ये बदलाव देश के अंदर पहली बार देखने को ये नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर मिला। ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर बापू बेटे तक सीमित रह गई है, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब बापू बेटे में सीमित हो जाता है तो जो और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके मन में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, इनके प्रति, हुड्डा परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति रोष है। राहुल गांधी के प्रति रोष है, क्योंकि कांग्रेस का जो डीएनए है वो डीएनए यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं सोच सकती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में जनता जनार्दन से भेंट कर जन समस्याओं का निराकरण किया। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने बताया कि संत कबीर कुटीर पहुंचे, अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, उनके क्षेत्र में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं और अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक लिया, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।